सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये एक और पार्सल है मेरे पास में, जो कि मैंने दीपावली सेल में लिया है। तो आइए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और इस पर ये डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी अगर कोई इशू है आपका एज ए कस्टमर, तो आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर दिखाना चाहिए। तो परचेज कर रखे हैं बहुत पहले से, तो मतलब बनाना कंपलसरी ही है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और संजय गुप्ता जी की ये जो पॉलिसी है एज ए पब्लिशर, या जो पहले हेलो बुक माइन या अदर जो सेलर्स हुआ करते थे, तो इसकी वजह से अच्छा हुआ गया एक्चुअली। इन्हीं की वजह से लोग यूट्यूबर बने हैं। पहले कोई अनबॉक्सिंग करता नहीं था। मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने ऑनलाइन हेलो बुक माइन पे ऑर्डर किए थे, करता था शुरुआत में, तो जो है आपको कभी प्रॉब्लम आती नहीं थी। मतलब मैं पहले अनबॉक्सिंग वीडियोज़ ही नहीं बनाता था कभी भी, खाली डिस्कशन करता था शुरुआत में। तो ऐसा कभी इमेजिन नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम आ भी सकती हैं। पर बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही थी। मतलब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, जैसे कई बार प्रॉब्लम नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती, आती तो बहुत ज़्यादा आती। पर आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है इनके अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना। ये हो चुका है पार्शियल अनबॉक्स। इस पेपर जो बटर पेपर को टाइप है, इसमें कुछ कॉमिक्स है। कल ही मैंने जो है कुछ अपने, आप देख पा रहे होंगे ये पोस्टर्स, नहीं देख पा रहे होंगे ऐसे तो फिर। कल मैंने कुछ पोस्टर्स अनबॉक्स करे थे और काफ़ी मुश्किल काम था उनको अनबॉक्सिंग करना। मैंने बताया भी था आपको, वीडियो में बोला था मैंने। कॉमिक्स में तो टाइम लगेगा नहीं, आज सैनिटाइज किए जा चुके हैं। बाहर का पार्सल था इस वजह से। तो देख लेते हैं कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको इसमें। अभी भी कैंची की ज़रूरत पड़ेगी लगता है, ऐसा टेप वगैरह लगाई हुई है इसमें। बिना कैंची के नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा था कैंची की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी अनबॉक्सिंग, एक दो ही प्रोडक्ट है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत आपको दिख भी गया होगा, संग्राहक संस्करण है 2 चुके। देखिए, तो इसमें कुछ संग्राहक संस्करण है, कुछ फ्री नोवेल्टी है। देख लेते हैं कौन सी फ्री नोवेल्टीज़ क्या है। तो ये बबल रैप इसको हटा देते हैं, इसका फ़िलहाल अब कोई यूज़ नहीं है। एक बार और मन कर रहा है हाथ को सैनिटाइज करने का, कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने अभी है। अब मुझे लगता है कि कैसी की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है 2 संग्राहक संस्करण। तो फ्री नोवेल्टीज़ पहले कौन सी वो देख लेते हैं। एक तो है वन रक्षक का ये मैग्नेट स्टिकर, हमारे सामने ये रहा। और ये कुछ बाकीलाल के पोस्ट कार्ड से हैं। कल भी हमको सेम ही दिखी थी, मैंने कल जो अनबॉक्सिंग करी थी। ये है रक्त रक्षक संग्राहक संस्करण, एक है वन रक्षक संग्राहक संस्करण। और ये कुछ स्टिकर्स हैं। कल भी इस तरीके के कुछ स्टिकर्स निकले थे। तो मैंने कल आपको बोला भी था मेरे अनबॉक्सिंग में कि जैसे कि 1000 रुपये की लिमिट थी। जैसे कि ये ऑर्डर जो है 1000 रुपये, इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो 1000 रुपये में आपका एक ऑर्डर हो सकता था। उसमें जो डील डिस्काउंट थे 20 या 25% का जो भी डिस्काउंट आपको मिलता था, और प्लस जो आपको कुछ फ्री नोवेल्टीज़ मिलती थी। मेरा जो कल का ऑर्डर था वो 4 से 5000 रुपये का था। तो मैंने ये चीज़ मेंशन भी की थी। मैंने कहा देखो, सेम ऑर्डर मैंने करा, अगर वही ऑर्डर मैं जो है, अगर मैं 4 ऑर्डर कर देता सेम चीज़ के प्रोडक्ट के टुकड़ों टुकड़ों में अगर मैं ऑर्डर कर देता, तो मेरे को 4 इस तरीके की फ्री नोटिस मिलती। तो ये भी ना थोड़ा सा इनको इस तरीके का भी एक सोचना, इस हालांकि बहुत छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है बिल्कुल, और टेक्निकल गलत भी है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने बोला था कि हर आपको ऑर्डर में कुछ फ्री नोटिस फिक्स मिलेंगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए। देखो, एक इंसान 2-3-4 ऑर्डर करे या सोचे उसके बारे में, तो बेटर तो है कि मान लो किसी ने 10,000 का ऑर्डर करा, किसी ने 5,000 ऑर्डर करा, तो ऑटोमेटिकली उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वैसा भी ट्राई किया जा सकता है। तो इंसान निश्चिंत होकर के अपने हिसाब से जो है कर सके ऑर्डर, खैर जो भी है। तो ये देखो, ये क्योंकि ये मैंने बाद में ऑर्डर किया था और मेरे पहले वाले ऑर्डर के साथ मिक्स होकर नहीं आया ये, तो इस वजह से देखो मुझे इतनी एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ प्राप्त हो गई इसके साथ में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये देखिए,
दो तो ट्रेडिंग कार्ड हैं, ये हैं, और दो मुझे लगता है यही कि एक पैटर्न होगा, क्योंकि कल वाले पार्सल में वैसे हुआ था, 2 स्टिकर, 2 ट्रेडिंग कार्ड और 2 ये पोस्ट कार्ड टाइप के, और एक MDF का स्टिकर मिला था। कल की नोवेल्टीज़ यहीं रखी हुई है, बिल्कुल दिखाई जा सकती है, कल ही अनबॉक्स किया था। ये देख लीजिए, आई थिंक ये सारे सेम ही हैं, बस एक ये वाला पोस्ट कार्ड अलग हुआ नागराज का। स्टिकर देखो दोनों सेम ही नहीं है, नहीं ध्रुव का पोज एक में अलग है, एक में नागराज सेम, लगभग मतलब मिलती जुलती नोवेल्टी है। और कल वाली मुझे ज़्यादा बेटर लगी इससे, तो ये देखो, ये भेड़िया का एक MDF का है। उस जब ये रिलीज़ हुआ था तब ग्लिटरी अपीयरेंस वाले स्टिकर नहीं आते थे। ध्रुव का देखो कितना अच्छा ग्लिटरी अपीयरेंस का है, पर इसका एक और महत्व मैं बताऊँगा आपको, मैं आगे बताऊँगा। तो ये फ्री नोवेल्टीज़ हम अलग रख लेते हैं एक बार, कल वाले ऑर्डर की और इस वाले ऑर्डर की। तो मैं यही बोला था, कल का ऑर्डर मेरा कम से कम 4 से 5 हज़ार का था, उसमें 12 पोस्टर के सेट थे, तो एक सेट से तो 500 का आता है क्या, 12 थे, मतलब 5-6 हज़ार का था जो भी था, जो भी है। अब बात करते हैं सबसे पहले वन रक्षक की। तो दोनों में रक्षक वर्ड जो आएगा, वन रक्षक और रक्त रक्षक। संजय गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण आते हैं उनकी खासियत ये होती है कि आपको जो है इस तरीके का स्लिप केस कवर मिलता है, ये उनकी खासियत है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई संग्राहक संस्करण संजय गुप्ता जी ने निकाला होगा जिस पर इस तरीके का स्लिप केस कवर ना हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। और इसका बड़ा चार्म होता था। शुरुआत में ये रिलीज़ हुआ था, देखो नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण युगारंभ, और 2 वेरिएंट में निकला था। एक तो अनुपम सिन्हा जी का कवर, दूसरा ललित कुमार शर्मा जी का कवर, और इसकी प्राइस रखी गई थी 420 रुपये पेपर बैग की सेट। और इस तरीके का स्लिप केस कवर वाला जो डिलक्स सेट था उसकी प्राइस रखी थी 800 रुपये, यानी कि 799। और उसके अलावा जो है इस तरीके एक प्रीमियम एडिशन भी आया था टिन बॉक्स में, उसकी 1500 रुपये यानी कि 1499 प्राइस रखी गई थी। और मैंने इसको इग्नोर करा क्योंकि मुझे वो कॉस्टली लगा। और एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक था, मतलब युगारंभ का कोई भी पीस नहीं मिलता था। कभी कभी किसी सेलर के पास में अगर मिलता था तो आपको प्रीमियम वाला सेट मिलता था 1500 रुपये का, और उसमें भी आपको अनुपम जी का वेरिएंट नहीं मिलता था, या कभी ललित कुमार शर्मा जी का वेरिएंट मिलता था, जो भी था। अब क्या होता था, ऐसा होने के बाद में मैंने फिर भी इग्नोर करा। फिर एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है ना, तो एक सेलर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम जो है इंटरनेशनल शिप वगैरह करते हैं, तो आपका जो है ये उनके ऑर्डर्स को मैच करना बाकी रहता है, मतलब उनके पास एक पूरा स्टॉक रहता है और बहुत सारे ऑर्डर आए हुए होते हैं। तो बोला मैं आई विल ट्राई, बोला मैं ट्राई करूँगा, और फिर जब मैं मैच करूँगा कि अगर कोई पीसेज बचते हैं तो आई विल इन्फॉर्म यू। तो ऐसा हुआ भी, उन्होंने इन्फॉर्म भी करा, फिर मैंने परचेज भी करा, युगारंभ भी परचेज किया, वो बहुत सारी चीज़ें परचेज करी। तो एक टाइम आया था कि उन्होंने उसमें ऐसा कुछ लगाया था, MRP प्लस शिपिंग फिक्स था उसमें, तो वो लिया, मेरे को अच्छा भी लगा काफ़ी, क्योंकि ब्लैक में मिल रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, ये भी प्रॉब्लम थी। फिर बाद में मुझे पता लगा कि सभी सेलर्स पे वो एक साथ रीस्टॉक हुआ, सारे ही वेरिएंट रीस्टॉक हुए, विद डिस्काउंट भी रीस्टॉक हुए। फिर बाद में और एक्स्ट्रा, अब तो ऐसा आलम है कि आप देखोगे, इसको वेबसाइट चेक करना, संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाता है, 20% तक डिस्काउंट मिल जाता है। और उस पर आपको फिर दीपावली सेल वगैरह हो तो फिर और भी अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो वो एक चीज़ मेरे को ना थोड़ी हट कर गई बाद में, मैंने कहा ये गलत हुआ, मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया। तो उसके बाद में फिर और भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक का डर दिखाया गया जो हमारे पास में। जस्ट ऐसा एक और बार हुआ था, राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की जो वेबसाइट है या उनका जो सेल है, किसी भी सेलर के पास में ये मिला नहीं, मतलब ये इसका एक प्री ऑर्डर लगा था, वन रक्षक संग्राहक संस्करण है, देखिए एक पूरा श्रिंक रैप में है, पूरा कंप्लीटली पैक है। ये फर्स्ट टाइम इसको मैं इस तरीके से अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये मेरी 3rd कॉपी है, मतलब इसकी 2 कॉपी में ऑलरेडी अनबॉक्सिंग आ चुकी है, तो भी आप सरप्राइज होंगे कि फर्स्ट टाइम कैसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, समझा देता हूँ। ये नहीं मिला। अब मैंने कहा भैया अब हम नहीं फंसने वाले, पहले भी आउट ऑफ स्टॉक का ड्रामा हो चुका है, मैंने कहा कुछ चिंता की बात नहीं, मिल जाएगा। पर ये कभी रीस्टॉक हुआ ही नहीं। लोगों ने बोला कि भैया पहले जो हुआ ना उसको भूल जाओ, ये एक असली जो है आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने बोला भाई कैसे आउट ऑफ स्टॉक है असली, बताना। तो बोले कि देखो इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी, इसकी प्राइस बड़ी जेन्युइन थी। इसकी प्राइस कितनी है पता नहीं लग रहा, 650 रुपये मेरे हिसाब से, 649 रुपीज़, 650 रुपये है। और मिला ही नहीं, मैं बताऊँ, ये प्री ऑर्डर पे लगा था, और जैसे ये रिलीज़ होने वाला था, मैंने एक दिन पहले, मुझे याद है, उमा कार्ड को मैंने फ़ोन करा था, मैंने कहा मेरा भाई का वन रक्षक भिजवा देना, क्योंकि उनके ऑर्डर ऐसे हुआ करते थे व्हाट्सएप वगैरह पे। पर उन्होंने भिजवाया नहीं, उन्होंने बोला कि भाई है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है ये, और फिर कभी रिस्टॉक हुआ ही नहीं, और मैंने कभी लिया भी नहीं। फिर एक बार कुछ अच्छे कुछ सेल मुझे मिल रहे थे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह, वो बोले यार हम दे देंगे, लेकिन जो है हम इसको, कुछ बोले MRP पे देंगे, कुछ बोले उससे ज़्यादा में देंगे, और कुछ बोले जो है ऐसा मैं देखा था पूरा श्रिंक रैप में 1000 रुपये में देंगे, ऐसे बोले। ठीक था, वो भी मतलब मिल ही नहीं रहा, तो मैंने कहा जरा ठीक है। और एक कुछ लोगों से मैंने लिया, फिर उन्होंने मेरे को विदाउट नोवेल्टी दिया, मतलब नोवेल्टीज़ वगैरह नहीं दी, सिर्फ ये दिया, और थोड़ा यूज़ था वो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई आपको MRP भी दे तो भी आपको कॉस्टली पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि विदाउट नोवेल्टी कोई दे रहा है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो है आपको शिपिंग वगैरह देनी पड़ती है, और शिपिंग भी अलग टाइप की होती है। अगर आप 100, 200, 150, 50 रुपये की भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस प्रकार की शिपिंग आप चूज़ करते हैं। तो ऐसा करके मतलब चाहो ना चाहो काफ़ी कॉस्टली पड़ा, और एक लिमिट तक मैंने सब्र करा, फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी ये सच में आउट ऑफ स्टॉक हो भी गया होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट मिल रहा था ना 650 में, बाकी किसी और संग्राहक संस्करण में इतना कंटेंट मिलता नहीं था, ये तो बात तो सही थी।
और स्लिप केस कवर वगैरह और जो चार्म होता है। और प्लस इसमें एक चीज़ थी जो मेरे को काफ़ी आकर्षित करती थी, मैंने आपको पहले की जो अनबॉक्सिंग करी उसमें बताया था कि जो है ना, इसमें धीरज उग्रवाल जी जो हमारे आर्टिस्ट थे वो भेड़िया को बनाया करते थे। और पहली बार जब भेड़िया को बनाया, काफ़ी पुराना एक सीन है, इन्होंने बनाया था धीरज जी ने। और फिर बाद में अब वो हमको छोड़ के चले गए। जून 2021 में उनका देहांत हो गया था कोरोना की वजह से। तो एक सेंटिमेंट भी था, मैंने कहा चाहिए चलो कोई बात नहीं, उनका लग जाएंगे पैसे। और इतने भी ज़्यादा नहीं लग रहे थे पैसे, कुछ अच्छे मित्र भी थे जो इन्होंने लगभग, और मैंने उनसे पता भी करा, नोटिस को नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या बात हुई। और कईयों ने मुझे साफ बताया कि सर उन्होंने ऑफिशियल सेलर से ले रखा है ये MRP पे, जैसे मैंने आपको इंसिडेंस बताया, पर वो सेलर अलग थे और उन्होंने भी उनको विदाउट नोटिस ही दिया। पता नहीं कि नोटिस कहाँ गई, क्या किया उन्होंने, वो कुछ नहीं पता। तो ये देखो, इसका इतना टाइट टफ स्लिप केस कवर है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। हालांकि मुझे अभी भी युगारम वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन MDF का बहुत बढ़िया क्वालिटी का कॉर्नर शार्प है, ज़बरदस्त एक स्लिप केस कवर है। ये थोड़े अलग क्वालिटी को लेकर क्या है, ये पूरा फिट है, तो वो भी इसकी एक अलग चार्म है। दोनों में अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये भी वन रक्षक का फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से श्रिंक रैप से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऑफिशियल एक पब्लिशर से परचेज है। तो फिर ऐसा हुआ, ठीक है, फिर मैंने ले लिया भाई, और एक ने 2 ले लिए। तो मैंने कहा लोगों को कहाँ से आइडिया मिलता है कि बेचना है। देखो एकदम शार्प कॉर्नर है, परफेक्टली न्यू पीस है, कहीं से कुछ नहीं है, मतलब लगभग देखो न्यू पीस में भी कुछ कॉर्नर डैमेज आ जाता है। तो इसको आप देखो, आप चारों तरफ से देखो बिल्कुल फ्रेश, अभी श्रिंक रैप से हटाया, एकदम तीखे कॉर्नर, ये देखो अंदर बिल्कुल फ्रेश आपको बुक मिलती है। तो वन रक्षक में है कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। अमर प्रेम एक श्रृंखला आई थी जिसमें कोबी और भेड़िया की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया था, वो भी काफ़ी फेमस हुई थी। 15 कॉमिक्स उसमें थी, 48 पेज की, पहले 33 रुपये के हिसाब से आई थी और अब शायद 100 या 115 रुपये के हिसाब से डिपेंड हुई। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, 3 कॉमिक्स और ऐड गई थी, 15 + 3 18, और उनके नाम थे वन रक्षक, शापित रक्षक, इस तरह से कुछ नाम थे, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा होगा। वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति, 3 कॉमिक्स आए थे। और धीरज उग्रवाल जी का आर्ट भी नहीं था बाय द वे, इस तरीके का आर्ट था। मुझे कुछ खास इतना ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगा, मतलब ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल कॉमिक्स आती है वैसे कॉमिक्स थी, जैसे कैसे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज है उसका एक हाइप बना दिया, मतलब तो इस तरीके से एक नॉर्मल संग्राहक संस्करण था, पीछे येलो कलर का अस्तर था, कोई बहुत बड़ी बात इसमें थी नहीं। बस ये था कि इसमें कुछ आदिल खालवन जी के बनाए हुए पेंसिलिंग था, और ये एक ये था, मतलब ये अप्रकाशित चित्र था धीरज उग्रवाल जी का, जिसमें फूजो बाबा जो है राख ऐसे दिखाते हैं कि मतलब एक तरीके से भेड़िया को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये जो है धीरज उग्रवाल जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि ये चित्र कभी प्रकाशित नहीं हुआ, इतना सुंदर था, और धीरज उग्रवाल जी में छोड़ के चले गए। तो एक मतलब प्राइस इसका ठीक था, मतलब ये मैं बोलूँगा बेस्ट वैल्यू हो सकता था, लेकिन बेस्ट तो मुझे नहीं लगा। मुझे तो धीरज उग्रवाल जी कुछ आए तो मुझे मज़ा आया, कोबी और भेड़िया बलि कुठार वो आए तो अच्छी बात। तो ये ऐसा हमको दिखा, सिंपल मैट फिनिश है, कोई स्पॉट रिव्यू वगैरह उस ज़माने में आता नहीं था, बाहर का है, वेल लेमिनेटेड है। तो ये 2 तरीके से हमको मिला, तो ये एक ऐसा संग्राहक संस्करण था। और जब मैंने आपको बताया, इसकी प्राइसिंग की बात बताई, इसके आउट ऑफ स्टॉक की बात बताई, युगारम के जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई, उस लिहाज से ये काफ़ी ठीक था। अगर 650 रुपये मिलता है और एक जनरल आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब लगभग 600 रुपये में मिल जाता है, तो अच्छी बात ही है। प्लस आपको मिल जाती नोवेल्टीज। तो मैंने 2 खरीद, एक साथ 2 खरीदे। एक साथ नहीं, ऐसा क्या हो जाता है कि लोग बेचने को तैयार हो गए, फिर बाद में समझ में आया इसके 2 कारण होंगे, या तो कहीं ना कहीं से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये रीस्टॉक होने वाला है, या तो ये होता होगा, या फिर जो है एक मनीष गुप्ता जी भी एक पूरा अमर प्रेम का संग्रह संस्करण लाने वाले थे, जिसमें 15 + 3 18 कॉमिक्स शामिल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे संग्रह में आई जाएगी कॉमिक्स। मतलब मैं भी इनमें से क्या रीज़न रहा क्या नहीं रहा मुझे नहीं पता, तो मैंने ली है फिर ये, और 2 मैंने अनबॉक्सिंग आपको दी, पर उसमें सिर्फ यही अनबॉक्सिंग थी। और उसमें मेरे को डर लग रहा था कि यार खाली यही भेजेंगे कि विद स्लिप केस भेजेंगे, क्योंकि सेलर या पब्लिशर से आप लेते हो ना, मान लो आपने MRP पे भी ले लिया तो चिंता नहीं होती, एक तो क्या ट्रस्ट होता है, दूसरा क्या होता है आपकी शिपिंग नहीं लगती। अब जैसे मैंने मान लो ये 1000 रुपये का या उससे ज़्यादा का ऑर्डर करा, तो एक तो डिस्काउंट मिले वो तो आप साइड में रख दो, फ्री नोवेल्टीज़ मिली वो भी साइड में रख दो, आपको टेंशन तो नहीं होती कम से कम। तो ये नोवेल्टीज़ मुझे नहीं मिली। और जिनसे मैंने पहले वन रक्षक खरीदा था, इनसे पहले जो POG से मैंने कहीं बताया भी था, उनसे इससे पहले मैं इसकी नोवेल्टीज़ परचेज कर चुका था। जैसे कि ऐसा ये MDF का मैग्नेट स्टिकर है इधर, लेकिन वो सारी नहीं कर चुका था, मैं दिखा देता हूँ लोग। तो ये वीडियो थोड़ा अलग हो रहा है क्योंकि अनबॉक्सिंग हो चुकी है, लेकिन ये नोवेल्टीज़ इस तरीके से ना फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग हो रही है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नोवेल्टीज़ मुझे मिली नहीं थी, मतलब किसी ने भी नहीं दी, मतलब जो भी हो, हर कोई ये बोलता था नोवेल्टीज़ की नहीं आई है। तो एक तो ये है। अच्छा, इसमें साथ में फ्री में ये मिल गया ना, तो मैं आपको ये बोल रहा था ये थोड़ा सा मेरे लिए बेटर हुआ, क्योंकि मेरे पास पहले वन रक्षक रखे हैं विदाउट नोवेल्टी, एटलीस्ट एक नोवेल्टी बड़ी है उसकी, ठीक है। तो ये एक मुझे स्टिकर मिला MDF का, ये एक जो ऊपर अभिषेक मनसूनी जी का आर्ट बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जो उसको स्लिप केस कवर पे है या कॉमिक्स पे, उसका देखो अभिषेक मनसूनी जी का बढ़िया एक रबर शीट का मैग्नेट स्टिकर। ये एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, मतलब जो आप यही मान लोगे कि जो संजय गुप्ता जी का संग्रह संस्करण आएगा तो एक MDF मिलेगा, एक ये मिलेगा, फिक्स था, मतलब एक स्टैंडर्ड ये तो है, उन्होंने कायम रखा। यही सेम आर्ट का इतना सुंदर देखो ये एक स्टिकर है, ये भी शायद आ गया था मुझे याद, ये भी मेरे पास आ गया था, लेकिन अलग अलग परचेज़ किया था मैंने, ये भी आ गया था ज़्यादा मुझे याद है, और पर ये नहीं मिला था।
तो जिनसे मैंने पहले एक्चुअली क्या पहले उनसे नॉवेल्टी से डील हुई, तो मैंने उनसे ये तो ख़रीद लिया इंडिविजुअली, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया और ये भी खरीद लिया, मतलब इंडिविजुअली मैंने खरीद लिया। उसके बाद में मैंने उनसे संग्राहक संस्करण भी खरीद लिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मैं कहा बच्चियों कुछ है तो दे दो यार, उनका ऐसा कुछ है अगर आर्ट कार्ड वगैरह दे दो तो मेरा एक कम से कम ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हुआ नहीं। अब क्या हुआ, ये सब होने के बाद में अमेजोन पे ये रीस्टॉक हुई, और अमेजन पे भाई साहब विद डिस्काउंट वगैरह रीस्टॉक हुई, और पर उसमें शिपिंग लगी जो भी हो बदला, लेकिन फिर भी 650 जो इसका MRP था उसमें आई। तो मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार देखो यार, दो ले ली मैंने, और कॉस्टली भी ले ली, नोवल्टीज़ भी नहीं मिली, और है ना वो बात नहीं आती। और अमेजन पे तो टेंशन नहीं होती, अगर आपको लगे नोवल्टी नहीं तो रिटर्न मार दो। तो फिर मैं नहीं ले पाया, मैंने कहा मेरे को दुख सा हो गया, मैंने कहा 2 कॉपी पड़ी, अब तीसरी तो क्या लें, अब आने तो जो आती है। तो मेरे मित्र हैं जय कश्यप भाई, अच्छा उनसे भी डील हुई थी वन रक्षक की मेरी, मैंने आपको एक वीडियोज़ में दिया था कि एक्चुअली उनसे ही डील हुई थी। तो उन्होंने बोला था नागपरो के बदले मुझे वन रक्षक दे दो, और नागपरो का CE मेरे पास था, लेकिन फिलहाल उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक था। मैंने कहा नागपरो दे दूंगा तो मेरी सीरीज वो ख़राब हो जाएगी, फिर मिलेगा नहीं। तो मेरी उनसे डील सॉरी हो गई थी शायद, जब मुझे याद है। फिर उनको शायद कुछ रिस्पॉन्स का चक्कर था, तो फिर वो डील हमारी कंफर्म नहीं हो पाई थी। अब तो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र बन गए जय कश्यप जी, हम ग्रुप में हैं और मैं कई बार शेयर भी करता हूँ डील्स वगैरह के बारे में। तो उनसे वो डील हो नहीं पाई थी किसी रीजन से, उन्होंने किसी और को सेल कर दिया था। डील ओरली ओके हो गई थी, पता नहीं वो किस कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो उसके बाद में जो है किसी और को उन्होंने सेल कर दिया था। तो इस वजह से मेरे मन में होता है ना इंसान का, एक किसी डील में आप फंस जाते हो, तो आपका होता है कि चलो लाओ अभी ले लें। तो फिर उस चक्कर में मैंने ले लिया। एक्चुअली मैं इसको ब्लैक में लेने वाला तो था नहीं, एक्सचेंज में लेने वाला था फर्स्ट जय कश्यप जी से। तो उनसे डील नहीं हुई, तो बाकी 2 लोगों से डील हुई, और मैंने ये जो है विदाउट नोवल्टी अलग अलग प्राइसेस में उनसे ले लिया। पर वो बराबरी कभी भी नहीं करती, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप नोवल्टीज़ की प्राइस आप देख लो, जो भी आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप नोवल्टीज़ की क्या प्राइस कंसिडर करते हो। तो नोवल्टी साथ एक अच्छा पैकेज था, तो मेरे को काफ़ी कॉस्टली पड़ा, और नोवल्टी मिली भी नहीं कंप्लीट। फर्स्ट टाइम ये पूरा नोवल्टी का मैं ये आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अब जाकर के फिर जब भी फिर से इस पर आई, क्या नाम क्या बोल सकते हैं, अभी जो दीपावली की सेल आई उसमें रीस्टॉक हुई, तो मैंने कहा एक और ले लेता हूँ। मतलब मेरे मन में यूँ था, मैंने कहा अमेजोन पे तो मिल रही तो क्यों लें। तो मैंने 3 पीस का मैं क्या करूँगा। फिर बाद में समझ आया, मैं कही रही नोवल्टी तो भी तो पूरी हुई नहीं, और फिर अगेन किसी और से ब्लैक में लोगे तो कॉस्टली में कॉस्ट ऐड होती जाती है। तो मैं इस बार जब दीपावली पे हुई तो मैंने इसको ले लिया। अगेन अच्छी बात थी कि जैसे मैंने इसको लिया उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो मुझे ये बढ़िया डील में, मतलब बिल्कुल फ्रेश, डिस्काउंट भी मिले, फ्री शिपिंग सब कुछ मिला, तो इसमें एक संतुष्टि मिलती है। तो है ना, इसी में बस मैं थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो गया था। लोगों ने बोला नहीं यार ये बहुत सच का आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैंने कहा कोई आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, जो भी है मतलब अपने आप को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सिर्फ सेलर से लेना चाहिए। और इवन अगर प्री ऑर्डर पे भी लेते हो तो वो भी बढ़िया, एटलीस्ट आपको पूरी नोटिस अगर मिल जाती है। संजय गुप्ता जी की एक क्वालिटी मैं मानूंगा, और जो भी उनकी टीम है या वो है जो भी है, कि देखो उनकी चीज़ है ना, आप पूरे तरीके से हमेशा आश्वस्त रहोगे कि उनकी कॉमिक्स आज भी है ना, जो नोवेल्टी फर्स्ट कॉमिक्स में मिल रही थी नागराज में, बाद में रखेंगे आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो आपको आज ही मिलेगी। और मनोज गुप्ता जी की जो सेट जो भी नोवेल्टीज वो देते हैं वो गड़बड़ करते हैं हमेशा। और ना इसको देख करके जब इन्होंने दिया ना एक्स्ट्रा फ्री, तो मेरे मन में वो बात भी आई, मैंने कहा देखो यार काफ़ी लोगों को विदाउट नोवेल्टी दी सेलर्स वगैरह ने भी, तो ये नोवेल्टी फिर इसलिए एक्स्ट्रा आ जाती है, गलत बात है। खैर जो भी हो, तो इसकी तो पूरी राम कहानी एंड हो गई। आप इसकी बात कर रहे थे अगेन, ये भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें मिला। ये भी मेरी सेकंड कॉपी है दोनों के मुझमें, और इसमें भी थोड़ा सा ये था कि ये तो मैंने सेलर से लिया था, जीके कार्ड की तरफ से लिया था मैंने, और तब मैं उनसे नया नया जुड़ा था, मतलब शुरुआती के कुछ ऑर्डर्स में आ गया था। अगेन इसमें भी नोवेल्टीज़ है, वही पैटर्न फॉलो किया गया होगा, ये देखो। और इसको लेने का भी कोई खास शुरुआत में ना इतने ज़्यादा नहीं, ये दोनों ऐसे ही हैं, रक्त रक्षक वन रक्षक एक जैसे नाम लगेंगे आपको। और जो है इनमें, अरे यार ये थोड़ा कोई बात नहीं, क्या करें यार इसमें। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा स्पोर्ट यूवी देखने को मिलेगा दोनों में, मतलब इसमें स्पोर्ट यूवी दोनों में नहीं था, बट इसके जो है ऊपर की स्लिप केस में भी स्पोर्ट यूवी, पता नहीं क्या ये चिप सी लगी हुई थी, आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे आपको ये देखो ऐसे लगता है जैसे गोंद सी लगी होगा, वो है। और ये जो है अब इसका स्पोर्ट यूवी है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ है थोड़ा, इसमें बताइए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बाकी ठीक है। एक्चुअली ये ना रैंडम है, ये कोई ऐसा कलेक्टर एडिशन, मेरे को इसलिए इसमें पहले इंटरेस्ट नहीं था। ये एक ऐसा संग्राहक संस्करण है जिसमें 8 कॉमिक शामिल है, ये देख लीजिए नाम उनके लिखे हुए हैं यहाँ पे। और इनके पेपर बैग्स हैं मेरे पास में, काफ़ी अच्छे पेपर बैग्स हैं। मनोज जी की चित्रांकन है, 1998 का शायद ये कॉमिक्स होंगी, 1998 की कॉमिक्स है, कुछ 7 की है कुछ 8 की, ऐसा कुछ है। मैंने रिव्यू इंडिविजुअल करा भी रखा है। तो ये कॉमिक्स है, इसके अंदर दिखाया तो आपको अगेन वही येलो इस तरह। तो दोनों के अंदर चीज़ें क्या है, दोनों में रक्षक नाम आता है, दोनों में स्लिप केस कवर है, इसमें दोनों में स्पोर्ट टीवी, इसमें दोनों में स्पोर्ट टीवी नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसका, हालांकि सारा मैं इसका पहले कर चुका हूँ, पर एक नई है, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये भी है ना कम्प्लीटली फ्रेश है भाई, इसके भी कॉर्नर वगैरह बिल्कुल शार्प हैं। बाइंडिंग हालांकि मैंने चेक नहीं की, अच्छी होगी। वन रक्षक की भी चेक नहीं करी, पहले चेक किया करते थे, अब तो संग्रह संस्करण बंद हो गए, कम हो गए, तो इतना हम चेक नहीं करते आजकल।
आप देख लीजिए, ऐसी है जैसी भी है मतलब। तो ये है, इसमें 8 कॉमिक्स हैं, उनके मैं कवर्स दिखाता हूँ। तो इसमें पैटर्न होता है, सीधी कॉमिक शुरू हो जाती है इसमें, और इसके लास्ट में जो है आपको ये कुछ क्रेडिट पेजेस मिलते हैं। पहले एक पैटर्न रखा गया था, मैंने आपको इसकी पहले की अनबॉक्सिंग में दिखाया था कि ये जो शुरुआत की जो रक्त रक्षक के पेज है ना, ये 1 2 3 4 जो है, ये शुरू में होते तो अच्छा लगता, ये ना मूल रचना का दल वगैरह अच्छा लगता है, और बाकी के जो एक्स्ट्रा आवरण पृष्ठ है वो लास्ट में होते तो अच्छा लगता है, पर इसमें अलग तरीका फॉलो किया गया है। मनोज जी का बनाया हुआ एक पेंसिल वर्जन दिया हुआ है। इस तरीके के एक्स्ट्रा कंटेंट की वजह से ही मज़ा आता था संजय गुप्ता जी के संस्करणों में। तो ये है, देखिए इसमें सभी जो कॉमिक्स हैं उनके फ्रंट कवर शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके का संग्रह संस्करण अच्छी फ्रेश क्वालिटी की फील दे रहा है, अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, और नोवेल्टीज़ वगैरह है इसके साथ में। बस ये थोड़ा इस स्पोर्टिव डैमेज है, थोड़ा सा स्पोर्टिव इसका डैमेज है, बाकी तो ठीक है कंडीशन इसकी। तो ये 2 मैंने मंगवाए, दोनों ही रिपीट कॉपीज़ हैं। रक्त रक्षक मेरी सेकंड कॉपी हो गई, वन रक्षक मेरी थर्ड कॉपी हो गई, पर इसमें जो है इसकी नोवेल्टीज वगैरह चक्कर था, आउट ऑफ स्टॉक, अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये है चक्कर थर्ड कॉपी पर। अच्छा, आज अच्छी फीलिंग, आज आई फीलिंग है ऐसा करने की, देखिए अच्छी नोवेल्टी वो हुआ है अनबॉक्सिंग। तो अब इसकी नोवेल्टीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। पुराने वाले अनबॉक्सिंग को बहुत समय हो गया, तो भी है ना ये। और हाँ, ये डील बहुत अच्छी मिली। इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, जो भी डील होती है ना, 10% कोई कॉमिक्स पर डिस्काउंट है, या 20% कोई कॉमिक्स पर डिस्काउंट है, लेकिन जब इनकी दिवाली या 15 अगस्त की सेल चलती है संजय गुप्ता जी की, तो सबसे अच्छी बात यह लगती है वो उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट को हटाते ही नहीं है। लेकिन आज भी इन्होंने हालांकि पेपर बैग में कुछ गड़बड़ करी थी, पेपर बैग्स में डिस्काउंट ही हटा दिया था। शायद 15 अगस्त में पेपर बैग के सब पे रेगुलर 10% डिस्काउंट था, तो 30% मिल गई थी लोगों को। तो ये इसका स्केच कार्ड है रक्त रक्षक का बना हुआ। इसमें जो भी कॉमिक शामिल है, एक डोगा कोगा, डोग मरेंगे डोगा के दुश्मन, मारा गया डोगा, धीरज रुना जी का आर्ट बाय द वे, सब में चित्रांकन मनोज जी का है, और कवर्स लगभग धीरज रुना जी का है। ये मनोज जी का कवर है। हाथ और हथियार, ये बड़े बड़े चिपचिप से हो गए, बहुत समय से स्टॉक में पड़े होंगे। हाथ और हथियार, कायर, टोम्बे ट्रिक, डेडलाइन, और क्या बोल सकते हैं, मृत्युदाता। तो ठीक है, इसमें ये देख लीजिए आपको कवर्स हैं जो 4 धीरज वर्मा जी के बनाए हुए कवर हैं, और 4 कवर जो है मनोज जी ने बनाए हैं। आर्ट वर्क सभी मनोज जी का है, अगेन उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। यार इसमें वैसा नहीं है क्या, बताइए, चेक करना पड़ेगा, मेरी खुद ही पुरानी अनबॉक्सिंग चेक होंगे। इसमें वो रबर शीट वाला मैं वो नहीं मिला मुझे, कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने। अच्छा, श्रिंक रैप नहीं था, देखो वन रक्षक में श्रिंक रैप था और रक्त रक्षक में शायद नहीं था, इसमें गड़बड़ हुई है ऐसा लगता है मुझे। ये पेपर स्टिकर खैर मैं चेक कर लूँगा, मे बी मैं भूल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना रबर शीट का मैग्नेट स्टिकर नहीं मिला। तो इसमें नहीं मिला था क्या, हो सकता है कि इसमें ओरिजिनल ना आया हो, मैं चेक कर लूँगा मेरी खुद की अनबॉक्सिंग। इस तरीके का इसमें देखने को नहीं मिला, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, था तो मैं पूछ लूँगा उनकी टीम वगैरह से कॉन्टेक्ट कर लूँगा कि अगर था तो नेक्स्ट कोई पार्सल में अगर भिजवा सके तो भिजवा दें। तो ये थी भाई अनबॉक्सिंग मेरी तरफ से, रिपीट अनबॉक्सिंग थी, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे लिए, बहुत अच्छी डील में आए थे, इसलिए मैंने ले लिए सेकंड कॉपीज़ वगैरह, मज़ा आया इसमें। तो इसी के साथ अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।